तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में 6 कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के 6 बचे हुए जो कीवर्ड्स हैं वो हम अपनी आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी मैं आपको इन 6 कीवर्ड्स को समझा दूंगी अच्छे से, और अगर आपको फिर भी इनको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन 6 कीवर्ड्स की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। 7वां कीवर्ड हमारा था न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन जो होता है हमारा, वो एक तरीके का मोड होता है। मतलब हम खाना खा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई यूज़ भी तो होना चाहिए कि हम अगर वो खाना खा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई होना चाहिए यूज़ उसका। हमने खाना खाया तो जो खाना है उसमें से मिनरल्स और जो भी मेन चीज़ें हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? हमारी ग्रोथ में, हमारी रिपेयरमेंट में। कोई भी सेल हमारी ख़राब हो गई मान लीजिए, तो उसको रिपेयर करने का काम किस तरीके से हो पाता है? खाने के ज़रिए। अगर हम खाना कम खा रहे हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। खाना अच्छे तरीके से खा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यही जो प्रोसेस होता है पूरा, ये हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है पैरासाइट्स। आखिर पैरासाइट्स क्या होते हैं? अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, चलिए। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म और होस्ट फॉर फूड एंड कॉज हार्मफुल अफेक्ट्स और डिसीजेज टू द होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं, मैंने आपको समझा चुकी हूँ वैसे तो ये चीज़, दोबारा समझा देती हूँ एक बार। मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था आपको जुओं का। तो जो जुएँ होते हैं, पड़ जाते हैं जब भी, तो वो जुएँ हमारा खाना खुद बना रहे हैं। क्योंकि किचन देखिए क्या, कभी भी आपने अपने बालों में किचन देखी है जुओं की? नहीं होती। वो कहाँ से ले रहे हैं खाना? वो हमारे ब्लड को सक कर रहे हैं, यही तो उनका न्यूट्रिएंट है। तो वो क्या कर रहे हैं? हमसे ब्लड ले रहे हैं। तो हम जो हैं वो जुओं के लिए क्या हैं? होस्ट हैं, जो उनको बना बनाया न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मीन्स होस्ट पर, फॉर फूड। क्या कर रहे हैं? वो फूड ले रहे हैं एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स और डिसीजेज। और हम में से वो खून लिए जा रहे हैं। आपने देखा है जब जुएँ बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं इंसान के, तब उसको मतलब मेंटली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसकी सिर में दर्द, हेडेक वगैरह रहने लगता है और सिर में खून की कमी हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ओके, तो ये किसकी वजह से होती है? पैरासाइट्स की। सो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको पैरासाइट में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, नेक्स्ट 9th कीवर्ड जो है हमारा वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है अपनी वीडियो में। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने बताया था कि जो सिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के थ्रू? सनलाइट को यूज़ करके। हमने ये भी पढ़ा था कि वो वाटर भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स वाटर भी यूज़ करते हैं, और क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? उनके पास एक पिगमेंट भी होता है। हमने पढ़ा उनके पास एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने नाम पढ़ा है पिगमेंट का। तो इन सब का यूज़ करके जो प्लांट होता है वो क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो खाना बन रहा है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसमें हम बात करें तो लिख रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन, मतलब लाइट को अगर कंबाइन कर दिया जाए, उसकी प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करा जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड जो है हमारा वो क्या है? सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स होता क्या है? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सैप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच यूज डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो किस चीज़ को यूज़ करते हैं? मतलब सड़े हुए, गले हुए। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कि मान लीजिए, इसमें मेन बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं, फंगी का दे सकते हैं। जो फंगी है, आपने उसको देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चीज़ सड़ गई। जैसे मान लीजिए आपने एक ब्रेड रखी थी, एक्टिविटी भी पढ़ी थी कि हम एक ब्रेड को गीले में छोड़ देते हैं, 2-3 दिन बाद हम उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें कुछ फ्लफी सा देखने को मिलेगा। वो क्या है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही तो अपना न्यूट्रिएंट ले रही है। तो वो हमारी किसके अंदर आ जाती है? सैप्रोट्रॉप्स में आ जाती है। तो जो सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन एनिमल्स को हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं।
इसी के अगला है आपका सेपरोट्रॉपिक। सेपरोट्रॉपिक क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब वो प्रोसेस है जिसको कि वो एनिमल्स कर रहे हैं, उसको हम सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेपरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलिए समझते हैं। सेपरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच यूज डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेपरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों को यूज़ करते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? सेपरोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरोट्रॉपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आप अंतर समझिए, ये प्रोसेस है जिसके जरिए वो फूड ले रहे हैं, और वो क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो अब आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉफिक, इनमें भी क्या अंतर है? किस चीज़ का अंतर है? मोड का अंतर है। मोड मतलब कि जो प्रोसेस है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं। सिंपल आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर फिक लग रहा है पीछे तो वो क्या है? हमारा मोड है। वो क्या है? हमारा मोड है। और अगर ऑटोट्रॉफ्स ES लग रहा है तो वो हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है मैं लिख सकूँ, बट मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। जिसमें हमारा पीछे फिक लग रहा है वो हमारा क्या है? मोड है। जिसमें पीछे ES लग रहा है वो हमारा क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। आप किसी में भी देख लीजिए, जैसे ऑटोट्रॉफिक, ये क्या है? मोड है। ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिजम्स का नाम है। हेटेरोट्रॉफिक, ये क्या है? हमारा मोड है। हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या है? हमारा एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये हो गया हमारा सेपरोट्रॉफिक के बारे में। लास्ट हमारा कीवर्ड क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? तो जो हमारा स्टोमेटा होता है वो क्या होती हैं? टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इस चीज़ को तो आप भूल ही नहीं सकते, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, जिसकी मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो हमने देखा था कि जो हमारी लीव्स होती हैं, जिसकी हमारी लीफ है, इसमें मैंने आपको बताया था साइड साइड में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो गैसेस होती हैं हमारी, जो प्लांट होता है वो क्या करता है? O2 को बाहर निकालता है मेनली, और जो CO2 है उसको अंदर लेता है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। जो प्लांट होता है वो O2 को बाहर निकालता है और जो CO2 है उसको अंदर लेता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यही जो प्रोसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही हैं, वो पोर्स के जरिए तो होंगी। लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसी के जरिए तो हो रहे होंगे। तो वो पोर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अब आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम इसको। चलिए स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, और पोर्स होते हैं इन प्लांट टिश्यू। किसके अंदर? प्लांट के किसी भी टिश्यू के अंदर। टिश्यू क्या हो गया हमारे? तो हमारी लीफ का कोई भी टिश्यू ले लीजिए आप, या फिर किसी भी, चाहे वो जो पोर्स हो वो स्टेम्स की बात करें हम, चाहे रूट्स की बात करें, लेकिन मेनली जो स्टोमेटा होते हैं हमारे वो किस में पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा। अब यहाँ तक हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। अब क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक एक करके डालना स्टार्ट करूँगी। एक दिन में 5 या 6 क्वेश्चन आंसर्स मैं अपलोड कर दूँगी, तो कल से हम अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।